आस्था। इसे कहते हैं ना, जब भक्ति चरम सीमा पर होती है तब भक्त ऐसी बातें करता है, तेरे बिना जाए कहाँ ओ सांवरे। और ये भक्ति अगर मेरे हृदय में आ जाए, हमारे हृदय में आ जाए, तो भगवान को अगर भक्त यहाँ पे अड़ जाए, कोई ऐसा करके देख लो, भगवान को प्रकट होना पड़ेगा, क्योंकि भक्त के बस में है भगवान। अहम भक्त पराधीनो, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त हैं इनके प्राण, भक्त के बस में है भगवान। तो आज गोपियों ने जब इस प्रकार कहा तो इतने में राधा जी आ गईं। भागवत में स्पष्ट नाम नहीं है, लेकिन एक वधू, ब्रजवधू, एक गोपी, ऐसे नाम आए हुए हैं। तो जिनका नाम नहीं लिया गया है तो वहां पे राधा जी का संकेत है। तो अभी तक राधा जी नहीं आई थी गोपियों के साथ में, लेकिन अब आ गई। और जैसे ही अब आई हैं तो भगवान ने रास विहार वहां पर शुरू किया। और जब रास विहार हुआ, भगवान जैसे कोई गोपी थक जाती है तो भगवान चरण दबाने लग जाते हैं। भाई दयालु हैं, कृपालु हैं, दया का सागर कहा गया है, सबको आनंद प्रदान करते हैं क्योंकि आनंद के सागर हैं। अब क्या होता है ना कि हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। अगर हम सुंदर हैं तो अभिमान, अगर हम धनवान हैं तो अभिमान, अगर हमारे साथ जनबल है तो अभिमान। और भगवान अभिमान देखते नहीं है, कितने भी बड़े ज्ञानी हो, अगर अभिमान है तो भगवान तुमसे दूर ही रहेगा। जैसे कल निवेदन किया था कि रावण को 4 वेद कंठस्थ थे, चारों वेदों का ज्ञाता था, शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, शिव जी का उपासक था। क्या राम खुश हुए? नहीं हुए। वेद शास्त्रों का ज्ञान दुर्योधन को भी था, भगवान खुश हुए? तो भगवान किस पे खुश होते हैं? न जन्म नूनम महतो न सौभगम न वांग न बुद्धिर न कृतिस्तो सहेतु। अगर किसी को ये लगे कि भगवान उच्च कुल में जन्म लेने से प्रसन्न होते हैं तो न जन्म नूनम। अगर किसी को लगता है कि भगवान हमारे सुंदरता से प्रसन्न होते हैं, न जन्म नूनम और न सौभगम। वैसे तो यहाँ पे अर्थ सौभाग्य है, लेकिन यहाँ पे गुरुजी ने सुंदरता किया है, सुंदरता से भी प्रसन्न नहीं होते हैं। न बांग, अगर किसी को बोलना बहुत अच्छा आता है, बाणी का कलाकार है, उसको लग रहा है कि हम अच्छी से स्तुति करके भगवान को रिझा लेंगे, कभी नहीं। न बांग, अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, उसको लग रहा है कि मैंने दुनिया में बहुत कुछ किया, बहुत कुछ खोज की है, कितना भी बड़ा वो माइंड का साइंटिस्ट हो, लेकिन भगवान उससे भी खुश नहीं होते। न बांग न बुद्धिर, ये भगवान की खुशी का कारण नहीं है। तो भगवान किससे खुश होते हैं? भाई ना तो उच्च कुल से हो रहे हैं, ना सुंदरता से हो रहे हैं, ना अच्छी बाणी से हो रहे हैं, ना अच्छी बुद्धि से हो रहे हैं, तो कैसे होंगे? तो कहा जाता है भक्ति प्रियो माधवा, भक्ति प्रियो माधवा। ईशाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। वो कौन है? ते मृत्यु लोके भूविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश चरंती। ये श्लोक लगभग सबको याद होगा। ईशाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। उनका इस संसार में पशुओं से तुलना किया गया है। भाई हम मानव हैं तो मानवों वाले गुण तो हों, हम मानव हों तो मानवता होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो यहाँ पे तो सभी भक्त हैं, हमें तो लगता है कि यहाँ पे भक्ति क्या, मानव ही क्या, यहाँ तो सभी देवता ही बैठे हुए हैं। जय। सच में मैं अपनी टीम से बात करती हूँ तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि श्रोता बहुत अच्छे हैं। ऐसे श्रोता हर कथा में मिले मुझे, श्रोता बहुत अच्छे हैं। सच पूछो तो आप मुझे नहीं सोने देते हो,
थोड़ा बहुत सो जाऊं तो मुझे नहीं सोने देते हो। आप ऐसे श्रोता हो, ऐसे श्रोता होना चाहिए। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान, मैंने कहा ना कि गोपियों को थोड़ा मद हो गया, अभिमान हो गया, और जैसे ही तासम तत् सौभग मदम वीक्षमानम नटकेशवा, जैसे ही उनको अभिमान हुआ अपने सौभाग्य का, अपनी सुंदरता का, श्री सुखदेव जी कह रहे गोपियों को लगा कि इस त्रिभुवन में सबसे ज्यादा तो सुंदर हम ही हैं। जब उन्हें ऐसा लगा तो भगवान अदृश्य हो गए। देखिए अब आगे आप सब देखेंगे, आगे कथा को सुनेंगे, तब आपको लगेगा कि भगवान गोपियों से कितना प्रेम करते थे, और प्रेम करते हुए भी अभिमान आया तो अदृश्य हो गए, और अदृश्य हुए तो आज गोपियों की हालत खराब हो गई कि जिस छवि का साक्षात दर्शन कर रही थी वो छवि वहां से अदृश्य हो गई। अब गोपियां व्याकुल हैं, भगवान को ढूंढ रही हैं, इस वन से उस वन में जा रही हैं, इस तट से उस तट पे जा रही हैं, जगह जगह भटक रही हैं, आगे बढ़ी हैं। जब गोपियां ढूंढती हुई तो एक तुलसी का पौधा पड़ा, तो कहा अरे तुलसी, तू तो स्त्री जाति की है ना, तो मेरी पीड़ा को भली वहां समझ रही होगी, तो ये बताओ ना, इधर से कृष्ण गए हैं निकल कर, और वैसे तुम तो हमेशा उनके गले में ही रहती हो। तुलसी की माला भगवान को धारण कराते ना, बिहारी जी को कराते हैं, तुलसी का भोग लगाते हैं कि तुम तो उनके चरणों में ही रहती हो, तुम तो उनके गले में ही रहती हो। तो जब तुम उनके गले में हो तो तुम्हें यह भी पता होगा कि वो कहाँ हैं। और जब तुलसी कुछ बोली नहीं तो कहती अरे ये तो स्त्री जाति की है, ये भला क्यों बताएगी, ये तो हमारी सौत है, इसको तो जलन होगी, ये हमें हमारे प्रियतम का पता क्यों बताएगी। ऐसा बावलापन हो गया। आगे बढ़ी तो एक पीपल के वृक्ष से पूछा कि आप तो जानते होंगे, तो बता दो इधर से हमारे कन्हैया, हमारे प्राण प्रियतम निकल कर गए हैं क्या। तो उधर भी कह दिया कि मतलब वृक्ष भला क्या बोलेगा, बोले अरे ये भी तो पुरुषी जाति के हैं, ये भला हमारी पीड़ा को क्या समझेंगे। इतने पर भी जब नहीं हुआ तो गोपियां आपस में लीला करने लगी। इसे कहते हैं ना, भक्तों को कहते हैं कि भक्त पागल, कहते हैं पागल हो गया है। सच पूछो ना तो भक्त पागल ही होता है। पागल नहीं होगा तो वो भक्ति कर ही नहीं पाएगा, पागल ही होता है। जितने भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ोगे लोग आलोचना करेंगे। कोई भी मैया ये नहीं चाहेगी कि हमारा बालक संत बने या हमारी बेटी साध्वी बने, नहीं चाहेगी। लेकिन जिसके हृदय में भक्ति उत्पन्न हो जाती है उसे फिर इस संसार में कोई रोक भी नहीं पाता है। लाख कोशिश कर लो, मीरा जी को रोका, किसी ने रोक पाया? करमैती जी को किसी ने रोक पाया? करमैती जी का चरित्र कितने लोगों ने सुना है? मैंने सुनाया है, किसी ने नहीं सुनाया। एक छोटी सी कथा से आपको आगे बढ़ा के ले चलते हैं। राजस्थान के एक भक्त हुई करमैती जी। जैसे मीरा जी भगवान से प्रेम करती थी, ऐसे ही वो भी करती थी। बस अभी उनकी कथा पे थोड़ा कम प्रकाश डाला गया है तो ज़्यादा लोगों को नहीं पता ये कथा, लेकिन भक्तमाल जी में आई हुई है। तो जब वो थोड़ी सी बड़ी हुई तो उस समय जब बाल्यावस्था में विवाह कर दिया जाता था,